Good morning, Smartians. I am Hindi teacher Rita ma'am. So let's start today हिंदी क्लास। तो हिंदी क्लास में मैं आपको देखिए ये हिंदी स्पर्श जो आपकी बुक है ये आपको ओपन करना है। ये देखिए, ठीक है। ये हिंदी स्पर्श बुक जो है आपको ओपन करना है। इसमें जो चैप्टर नंबर 4 जो संज्ञा है, आज हम उसी का ही रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए संज्ञा, ये जो पिक्चर है आपको इसे पढ़ना है। ये देखिए, विराट और नव्या अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने आए। कहाँ आए? विराट और नव्या अपने माता पिता के साथ दिल्ली आए। सबसे पहले वे दिल्ली में बहाई मंदिर गए। कहाँ पर गए? बहाई मंदिर गए दिल्ली में। मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर वे खुशी से झूम उठे। उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। इसके बाद वे इंडिया गेट और लाल किला घूमने गए। दिल्ली के चिड़ियाघर में उन्होंने सफ़ेद चीता और जिराफ को देखा। दिल्ली के करोल बाग से विराट और नव्या ने कैमरा और घड़ी खरीदी। बच्चों, हम ये जानते ही हैं कि नाम कई तरह के होते हैं। ऊपर लिखे गए रंगीन छपे शब्द किसी ना किसी के नाम है। अब देखिए, जो रंगीन जो ब्लू कलर से जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपका, ये तो वो किसी ना किसी के नाम है। और नाम कई तरह के होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्ति कौन कौन हो गए? विराट, नव्या और उसके माता पिता, ठीक है। स्थान क्या क्या हो गए? दिल्ली, बहाई मंदिर, इंडिया गेट और लाल किला और करोल बाग। वस्तुओं के नाम में कैमरा और घड़ी। पशु पक्षी के नाम में चीता और जिराफ। भाव के नाम, जो भाव होते हैं जो हमारे मन में आते हैं उसे हम भाव कहते हैं। तो ये क्या है? सुंदरता, भव्यता और प्रसन्नता। तो हर वस्तु की पहचान किससे हो रही है? यहाँ पर नाम से ही हो रही है। इसीलिए संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इस नाम वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। ये देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पर कोई फेमस व्यक्ति है, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है। अब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी कौन है? क्रिकेटर है, ठीक है। गीता, अब ये देखिए, गीता एक क्या है? विशेष पुस्तक का नाम है, ठीक है। लाल किला एक विशेष इमारत का नाम है। अतः ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के देखिए नाम दे रखे हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम में विराट कोहली है, नरेंद्र मोदी है, सुखदेव है, खुदीराम बोस आदि। देशों के नाम में भारत है, अफ्रीका है, जापान है। इमारतों में है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि। नदियों के नाम में है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि। फूलों और फलों में कौन है? अनार, केला, संतरा, ठीक है। अब त्योहारों में क्या है? दशहरा, दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस। दिनों और महीनों के नाम में कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगल, बुध, जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति को प्रकट करने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये पुस्तक और लड़की, और ये क्या है? कुत्ता, ठीक है। अब दिए गए पुस्तक, लड़की और कुत्ता किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुस्तक तो बनी हुई है, एक किताब तो बनी हुई है, लेकिन वो कोई फेमस नहीं है। अब लड़की, लड़की के नाम में तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है कि नहीं। अभी देखिए कुत्ता, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखिए,
नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि को प्रकट करने वाले नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में देखिए और सेकंड पिक्चर देखिए एंड थर्ड पिक्चर देखिए। ये थर्ड पिक्चर देखिए, ऊपर दिए गए हरियाली, खुशी, गर्मी किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं, अतः ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा को देखा और छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो हमारे मन से भाव प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी पेपर में फर्स्ट आ जाते हैं, हम टॉप कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में कौन सा भाव होता है? हम खुश होते हैं ना, हम खुश होते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए, अब गर्मी, अब ये जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें कैसा एहसास हो रहा है? गर्मी का एहसास हो रहा है। तो अब ये नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं। ये देखिए, द्रव्यवाचक में क्या आ गया? लोहा, सोना, गेहूँ, पेट्रोल, लकड़ी, दूध आदि। समूहवाचक में क्या आ गया? गुच्छा। समूह का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। गुच्छा, भीड़, कक्षा, गड्डी, मंडली, सेना, दल, टोली, ठीक है, आदि। भाववाचक की संज्ञा की ये देखिए कुछ भाववाचक संज्ञा कि देखिए ये दे रखा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? नेता है, पुरुष, चोर, भ्राता, सेवक, दास, बच्चा, बालक। अब नेता से क्या बना? नेतृत्व, ठीक है। अब इसी तरीके से सेवक से क्या बना? सेवा। दास से दासता, बच्चा से बचपन, बालक से बालकपन। इसी तरीके से ये देखिए आगे, ये है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? मैं, हम, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम ही है। तो इससे देखिए, सर्व से क्या बना? सर्वस्व। मम से क्या बना? ममत्व। निज से निजत्व। स्व से स्वतत्व। इसी तरीके से